हम हिस्ट्री में राणा कुंभा का रूल टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। ओके, और उसकी कितनी मंजिल थी? 8 मंजिल थी, यानी 8 फ्लोर्स थे। ओके, मतलब आज भी है, वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, और आज हम स्टार्ट करेंगे राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सब राणा सांगा के नाम से ही जानते हैं, पर संग्राम सिंह भी उनका दूसरा नाम है। ठीक है, उनका रूल टाइम है 1509 से 1528 तक। ओके, ये आपको याद रखना है रूल टाइम। ओके, उसके बाद राणा सांगा के फादर जो थे वो रायमल थे। अब आप बोलेंगे कि राणा कुंभा के बाद डायरेक्ट राणा सांगा कैसे आ गए? बहुत ज़्यादा जो है टाइम उसके बीच में गया है। तो उसमें रायमल आए थे और राणा उदा थे, वो भी आए थे, बट उनका पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उनके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा भी नहीं है, उन्होंने उनके काल में कोई ज़्यादा युद्ध भी नहीं हुए थे। ओके, तो उनके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट राणा कुंभा के बाद राणा सांगा के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो रूल टाइम याद रखना है 1509 से 1528 तक है, और दूसरा नाम राणा सांगा है। संग्राम सिंह है वैसे तो मूल नाम उनका, राणा सांगा उनका दूसरा नाम है। उसके बाद उनके जो पिताजी या फादर जो बोलते हैं वो कौन है? रायमल। कौन है? रायमल। उनकी मदर है रत्नी कंवर। कौन है? रत्नी कंवर। फिर उनकी वाइफ कौन है? हाड़ी रानी कर्मावती। इनके बारे में भी बहुत कुछ इतिहास में लिखा है, बहुत ही फेमस रानी रही है ये हाड़ी रानी कर्मावती। ओके, तो ये रही उनकी कुछ बायोग्राफी। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन जो किसी भी हम रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध जो है दिल्ली सल्तनत के साथ ही होते थे। ओके, वही धोखा करते थे और वही जो है मुगल्स चाहते थे कि वो पूरा जो भी हिंदुस्तान है उस पर, वैसे पहले मेवाड़ बोला जाता था, तो मेवाड़ पर पूरा कब्जा कर ले, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा एरिया था। ओके, तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। जब राणा सांगा का रूल टाइम था तब ये 3 दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले शासक आए थे। सिकंदर लोधी ऐसे ही आया, उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चुपचाप बैठा रहता था, उसको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ राजा बनने से मतलब था। उसके बाद आया इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी जब आया तो उसका जो मोटिव था वो ये था कि वो सारा जो भी जितने भी राज थे वो अपने कब्जे में करना चाहता था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपना जो भी एरिया था, दिल्ली का जो भी एरिया था, उसे पूरा बढ़ाना चाहता था। मतलब अपने जो साम्राज्य था उसे क्या करना चाहता था? बहुत ही अच्छे से क्या करना चाहता था? उसे बढ़ाना चाहता था। उसके हाथ में से कंट्रोल चाहिए था सारा। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोटिव जो था वो इब्राहिम लोधी का ये था। फिर उसकी जब मेवाड़ पर नजर गई कि यहाँ का जो एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, अच्छी नदियाँ हैं, ओके, एंड बहुत सारे जो है राजमहल राजघराने हैं, तो क्यों ना अब मैं मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लूँ। तो सबसे पहले इब्राहिम लोधी ने खातौली पे जो है आक्रमण किया था। और कौन था राजा? राणा सांगा के बीच में और किसके बीच में? इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पर? खातौली। कब हुआ था? 1517 में, 1517 में खातौली उस वक्त बूंदी में आता था और प्रेजेंट में कोटा में आता है। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। ओके, पर इसमें इब्राहिम लोधी क्या हुआ? युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी हार गया। फिर सेकेंड टाइम फिर से आया, फिर उसने बाड़ी में जो है इनके बीच में संग्राम सिंह और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ और उसमें भी हार गया। ठीक है, और बाड़ी कहाँ आता है? धौलपुर में। ओके, फिर उसके बाद जो दिल्ली में जो इसके मंत्री थे आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, इन्हें लग रहा था अब तो दिल्ली सल्तनत जो है दूसरे राजाओं के हाथ में चली जाएगी,
क्योंकि कोई ऐसा मुगल बचा ही नहीं था यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली जो मुगल है वहाँ था ही नहीं कोई। तो अब इन्हें टेंशन होने लगी कि अब क्या करें हम, ऐसे तो सारे मेवाड़ के जो भी राजा हैं अपने हाथ में कर लेंगे कब्जा। और संग्राम सिंह कितना खतरनाक बोल सकते हैं, कितना ताकतवर राजा था। और ऐसा भी बोला जाता है कि इनके शरीर पर 80 गांव थे, मतलब 80 तरह के, वो इतना युद्ध लड़ा उन्होंने, इतनी शक्ति के साथ लड़ते थे, थोड़ा सा खरोच आता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से लड़ते थे। तो उसके लिए क्या बड़ी बात थी दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में लेने की, कभी भी ले सकता था। तो इसी बात की इनको चिंता थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, बाहर से जाकर किसे, जलालुद्दीन बाबर को बोला। उस वक्त शायद अफगानिस्तान में थे बाबर, तो वहाँ पर जाकर बोला गया कि अब आप जो है आ जाइए, अब हिंदुस्तान आ जाइए, क्योंकि सब मामला गड़बड़ा रहा है वहाँ पर। अब कोई मुगल शासक बचा ही नहीं है जो शासक कर सके, क्योंकि इब्राहिम लोदी जी तो हार गए हैं। उससे पहले सिकंदर लोदी जी आए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सब आपके हाथ में ही है। तो उसके बाद आए बाबर। ठीक है, तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ बाबर के आने पर, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था स्टार्टिंग राणा सांगा का। ओके, और फिर अब होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब आएंगे बाबर और अब होगा पानीपत का युद्ध, तो पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।